Hello बच्चों, let's see the question. Which of the statements is correct for the activation energy of a reaction? Option A, it increases with increase in temperature. Option B, when the activation energy is zero, the rate constant is temperature dependent. Option C, decreases with decrease in temperature. Option D, it is nearly independent of temperature over a wide range. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट जानना है वो क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी required by reacting molecule to get converted to product। तो ये एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को जो भी मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे देखो, आरेनियस इक्वेशन में, आरेनियस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन व्हाट? रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे k रेट कांस्टेंट है, a डॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई ए क्या है? ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। चेंज इन टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का कुछ भी चेंज नहीं। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एंड ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। एडिंग कैटलिस्ट, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है? इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विच इज़ फॉल्स। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी का कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। एंड वे ऑप्शन बी में क्या है? व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो द रेट कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगा तो क्या होगा? ए का वैल्यू यहाँ पे ए हो जाएगा। देखो ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यहाँ पे ई टू द पावर जीरो इज वन, तो के का वैल्यू क्या होगा? ए। एंड इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो ऑप्शन बी है वो गलत है। एंड इट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, विच इज़ फॉल्स। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिक्रीज होने से नहीं डिक्रीज होता है। एंड ऑप्शन डी में क्या है? इट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ओवर वाइड रेंज, ये सही है। एक्टिवेशन एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।